टू की ओर, टू तक, टू पहले बाकी देर, टू पर, टू को, टू से, टू पास ऐसे में भैया टू के। तो आपके भी टू के इतने कुछ नहीं पता है आपको, ये आपको भी टू को यूज़ करने में बहुत ही कंफ्यूजन होता है। तो ये क्लास आपके लिए, ये क्लास को यदि आपने बिना स्किप देख ली तो टू के इतने सारे प्रयोग आप आसानी से सीख जाएंगे। और टू का ग्रामेटिकल आप जिस भी एग्जाम में आएगा वहाँ पर सही उपयोग ही करेंगे। ठीक, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो की वर्ड कब होगा? जब कोई सी भी वर्ब के बाद अगर टू आता है और वो वर्ब चलने से संबंधित, जैसे गोइंग, कम, वॉक, गोस, तो वहाँ पर हमेशा और उसके बाद टू के बाद कोई सा भी प्लेस आएगा। जैसे यहाँ पर स्कूल और यहाँ पर जैसे यहाँ पर इंदौर और स्कूल, जैसे आई एम गोइंग टू इंदौर। ठीक, मैं इंदौर की ओर जा रहा हूँ। बाकी हम ऐसा नहीं बोलते मैं इंदौर जा रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ ठीक ही गोज टू स्कूल, ये तो हो गया। बाकी कुछ वर्ब ऐसी है जो फॉर लेती है, जैसे मान लो कि लीव, लीव के बाद हमेशा फॉर आएगा और यहाँ पर कोई प्लेस आएगा। ठीक, प्लेस, उसके बाद स्टार्ट, स्टार्ट के बाद भी आएगा फॉर और यहाँ पर प्लेस आएगा, प्लेस। जैसे एक सेंटेंस बनाएंगे देखेंगे, हे लीव्स फॉर मुंबई। ठीक, तो कुछ एक्सेप्शन भी ही लीव्स फॉर मुंबई, वो रवाना होता है। ठीक, तो यहाँ ध्यान रखोगे लीव के बाद फॉर आएगा और स्टार्ट के बाद भी फॉर आएगा। ठीक, बाकी जो भी चलने वाली वर्ब रहेगी उसके बाद हम टू ही लगेंगे और टू के बाद कोई सा प्लेस आएगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। देखो तक के अर्थ में हम टू को यूज करते हैं और कैसे सेंटेंस होते हैं, जैसे राम वेटेड फॉर हर फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। ठीक, राम सुबह से शाम तक उसका इंतजार करता रहा। ठीक, और सेंटेंस देखते हैं, द मिल्क मैन सेल्स द मिल्क फ्रॉम डोर टू डोर। ठीक, दूध वाला घर घर जाकर दूध बेचता है, घर वाला दूध वाला घर घर जाकर दूध बेचता है। ठीक, तो यहाँ पर एक फ्रॉम आया और ये फ्रॉम के बाद दो नाउन आई है, तो नाउन और टाइम वेरिएबल में दोनों को टू जोड़ता है, बीच में टू आता है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। देखो टू को हम पहले या बाकी के अर्थ में भी यूज़ करते हैं। और कब यूज़ करते हैं? जब हम घड़ी का टाइम बताते, जैसे इट इज़ 10 minutes to 9, इट इज़ 10 minutes to 9। ठीक, 9 बजने में 10 मिनट बाकी, 9 बजने में 10 मिनट बाकी। जैसे एक और सेंटेंस में, इट इज़ 5 minutes to 8, इट इज़ 5 minutes to 8। ठीक, 8 बजने 5 मिनट बाकी है। ठीक, तो इस वाले सेंस में जब भी हम टाइम बताएंगे तो यहाँ पहले या बाकी के सेंस में, ठीक, या देर के सेंस में भी कर सकते, क्योंकि 5 मिनट देर है या 10 मिनट देर है, हम जनरल भाषा में देर ही बोलते हैं, बाकी नहीं बोलते। ठीक, तो देर, बाकी या पहले के सेंस में हम टू को यूज़ करते हैं। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। टू पर के सेंस में भी यूज़ किया जाए। टू पर के सेंस में, जैसे ही वॉज सेंट टू द पिकनिक, उसे पिकनिक पर भेजा गया, उसे पिकनिक पर भेजा गया। ठीक, जैसे एक और सेंटेंस, पूनम इनवाइटेड मी टू लंच, पूनम इनवाइटेड मी टू लंच, पूनम ने मुझे दिन के भोजन पर या दोपहर के भोजन पर आमंत्रित किया, पूनम ने मुझे दोपहर के भोजन पर आमंत्रित किया। ठीक, तो यहाँ पर ये टू का मतलब होता है पर। ठीक, और किस सेंस में होगा पर? जब कोई पिकनिक के लिए या लंच के लिए कोई बुलाता है तब। ठीक, किया जाता है। ठीक, का मतलब होता है प्रति। ठीक, देखो प्रति में भी यूज होगा। ठीक, राम शुड बी केयरफुल टू हिज ड्यूटी, राम शुड बी केयरफुल टू हिज ड्यूटी, राम को अपनी ड्यूटी के प्रति या अपने कर्तव्य के प्रति सावधान रहना चाहिए। ठीक, तो जब भी केयरफुल वाली वर्ब आए या अपेक्षण वाली वर्ब आए तो इनके बाद जब भी टू का यूज होगा तो वहाँ पर इसका मतलब होगा प्रति, और यहाँ पर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, हिज ड्यूटी। ठीक, जैसे राम शुड बी केयरफुल टू हिज ड्यूटी, राम को अपने कर्तव्य के प्रति सावधान रहना चाहिए। एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं, कीप अफेक्शन टू योर नेवर, नेवर। ठीक, कीप अफेक्शन टू योर नेवर, कीप अफेक्शन टू योर नेवर, अपने पड़ोसियों के प्रति इसने रखना, अपने पड़ोसियों के प्रति इसने रखना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर टू का मतलब होता है प्रति। ठीक, और अपेक्षण या ऐसी वर्ब आती है तो उनके बाद यदि टू यूज होता है तो वहाँ पर हिंदी अर्थ होगा टू का प्रति। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। राम गिव्स हिज बुक टू मी, राम गिव्स हिज
बुक टू मी। देखो ये वाला सेंटेंस हम ऐसे बना सकते थे, राम गिव मी इस बुक्स, राम गिव इज बुक्स टू मी, ठीक। राम ने उसकी किताब मुझे दी, ठीक, या मुझको दी, ठीक। वो तो इसको राम गिव मी इस बुक, राम ने मुझे उसकी किताब दी। तो जब हम ये ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे तो जब टू लगाते, ये वाला ऑब्जेक्ट इधर करेंगे और ये वाला ऑब्जेक्ट इधर करेंगे तो इसके बीच में टू लगाएंगे, क्योंकि अधिकतर हम सेंटेंस इस वाले स्ट्रक्चर से बनाते हैं, जैसे राम गिव मी इस बुक, इस वाले से नहीं बढ़ते। पर जब हमको कभी चेंज करना होता है, ठीक, जब इशू में ऐसा होता है कि हमको चेंज करना पड़ता है, तो फिर ये यहाँ पर टू आता है। जैसे यहाँ पर एक और सेंटेंस लिखते, सचिन गिव मनी टू आर, सचिन गिव मनी टू आर, ठीक है, ने सबको पैसे दिए, सचिन ने सबको पैसे दिए, ठीक। देखते नेक्स्ट, राम ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ टू द पीपल, राम ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ टू द पीपल, राम हमेशा लोगों से सत्य बोलता था, राम हमेशा लोगों से सत्य बोलता था, ठीक। एक और सेंटेंस लिखते हैं, पूनम सेड टू मी, पूनम सेड टू मी, पूनम सेड टू मी, पूनम ने मुझसे कहा, पूनम ने मुझसे कहा, ठीक। तो जब ऐसे सेंटेंस आते हैं तो वहाँ पर टू का मतलब से भी होता है, जैसे यहाँ पर राम ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ टू द पीपल, जैसे, और ये पूनम सेड टू मी, ठीक। देखते नेक्स्ट, का मतलब होता है समीप और पास में भी होता है, जैसे राम वेंट टू हिज फादर, राम उसके पापा के पास गया, राम उसके पापा के पास गया, ठीक। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है पास, मोहन केम टू मी, राम मोहन मेरे पास है, ठीक। देखो जब भी आने जाने के सेंस में टू लगाएंगे, मतलब आने जाने वो वर्ब के साथ यदि टू लगाता है और उसके बाद कोई भी रिलेटिव ऑब्जेक्ट आता है, जैसे यहाँ पर भी हो और यहाँ पर भी है, ठीक। तो यहाँ पर टू का मतलब होगा क्या, पास या सभी, जैसे राम वेंट टू हिज फादर, राम उसके पापा के पास, मोहन केम टू, राम मोहन मेरे पास आया, ठीक। देखते नेक्स्ट, टू के लिए, देखो टू के लिए तब होता है जब दो वर्बों को जोड़ता है टू और बीच में आता है, यहाँ इस टू का मतलब होता है के लिए, जैसे यहाँ पर वी इट्स टू लिव, वी इट्स टू लिव, हम जीने के लिए खाते हैं, हम जीने के लिए खाते हैं। और यहाँ पर मोहन स्टडीज टू पास इन द एग्जाम, मोहन स्टडीज टू पास इन द एग्जाम, ठीक। मोहन परीक्षा में सफल होने के लिए पढ़ाई करता है, मोहन परीक्षा में सफल होने के लिए पढ़ाई करता है। यहाँ पर ये भी वर्ब है मेन वर्ब और ये भी मेन वर्ब है, तो इनको जोड़ने के लिए यहाँ पर टू लगा है, और यहाँ पर भी ये वर्ब है और यहाँ पर भी ये वर्ब है। तो जब भी वर्ब के बीच में अगर टू आता है तो यहाँ पर इसका इंतजार होता है के लिए, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट, टू को या वाला भी होता है, जैसे सी इज टू राइट ए लेटर, देखो यहाँ पर सीधा है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट टू लग जाएगा, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट टू लगता है और उसके बाद बेस फॉर्म आता है दूसरी वाली मेन वर्ब का। तो ऐसे सेंस में इस टू का मतलब को होता है या वाला होता है, जैसे सी इज टू राइट ए लेटर, वह लेटर लिखने वाली है, वो लेटर लिखने वाली है या वो लेटर लिखने को है, मतलब वो तत्काल ये काम करने वाली है, ठीक। तो ऐसे सेंस में हम इस टू लगाएंगे, ठीक, ठीक। मतलब जो भी हेल्पिंग वर्ब के बाद टू लगाएंगे और उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, जैसे ही इज टू प्ले क्रिकेट, जैसे ही इज टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलने वाला है या वो खेलने को है, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट, टू का मतलब होता है तुलना करने में, और तुलना करने में ये कब होता है, जब कोई सीनियर जूनियर या कोई खेल में जीतता हारता है तो, ठीक। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है, आवर हॉकी टीम वन बाय 4 goals to 3, हमारी हॉकी टीम ने 4-3 से मैच जीता, हमारी हॉकी टीम ने 4-3 से मैच जीता, ठीक। तो यहाँ पर ये टू का मतलब होता है से, ठीक, या तुलना करने में यूज होता है, बाकी इसका हिंदी अर्थ होता है से ही होता है, ठीक, और तुलना करने में यूज होता है, ठीक। जैसे आवर हॉकी टीम वन बाय 4 goals to 3, हमारी हॉकी टीम ने 4-3 गोल से मैच जीता। एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं, राम was junior to all his friends, राम was junior to all his friend, राम was junior to all his friend, ठीक। राम सभी मित्रों में छोटा था, राम अपने सभी मित्रों में छोटा था, ठीक, ठीक। तो यहाँ पर ये तुलना की है किससे, राम की और सभी मित्रों की, तो यहाँ पर टू लगा है, और यहाँ पर भी तुलना करी एक गोल की, 4 को 3 गोल से, यहाँ पर टू लगा है, ठीक। देखो यहाँ पर इसका हिंदी आता है में कि राम अपने सभी मित्रों में छोटा था, और यहाँ इसका हिंदी आता है से, ठीक। तो ऐसे सेंटेंस के हिसाब से भी इनके हिंदी अर्थ चेंज होते हैं, ठीक। बाकी तुम कॉन्सेप्ट सीखोगे तो तुमको टेंशन नहीं होगा। सब्सक्राइब एंड लाइक।